स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज बेटा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम की, कि इनमें डिफरेंस क्या है। क्या कंपार्टमेंट एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोनों सेम होते हैं? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। देखो, कंपार्टमेंट एग्जाम कब दिया जाता है? जब आपकी किसी सब्जेक्ट में आरटी आ जाती है, ठीक है। जब आपकी किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तब आपको कंपार्टमेंट देना होता है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम फिर कब देते हैं हम? जब आप चाहते हैं कि आपका और अच्छा स्कोर होना चाहिए, ठीक है। जितने भी आपकी परसेंटेज आए हैं, आपको लगता है कि नहीं भाई मैं और अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तब आप दोबारा से जब एग्जाम देते हैं, ठीक है, उस केस में आप फेल नहीं होते। उस केस में आप खुद के लिए, अपने अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जब आप दोबारा से एग्जाम देते हैं तो उसको कहते हैं हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है। अब क्या होता है, कंपार्टमेंट एग्जाम आप कब दे सकते हो? क्या आपके 3-4 जो सब्जेक्ट है उसमें आप फेल हो गए हैं तब आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं क्या? आंसर है नहीं, ठीक है। जब आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तब आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भर के कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जब आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए एनआईओएस एक बोर्ड है जिसके थ्रू आप ये एग्जाम्स दे सकते हैं, बट उसमें भी बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है। उनके जो फॉर्म होते हैं बहुत लिमिटेड टाइम के लिए निकलते हैं, तो आपको उस फॉर्म को उसी टाइम पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि सारे बच्चों का उसके थ्रू एग्जाम हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम की बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अगर हम चाहें कि हमें साइंस का भी देना है, मैथ्स का भी देना है, या फिर आप 12th क्लास में हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स इन सब का देना है, तो क्या हम सबका इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करा सकते हैं थ्रू इम्प्रूवमेंट एग्जाम। सो आई होप कि इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।